हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। और बच्चों, ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है बेटा, 10th क्लास की ये वर्कशीट है, जिसका आज जो हमारा वर्कशीट का जो वो है माता का आंचल। ये कृतिका बुक में से आपका लिया गया है। और बेटा ये 10th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर जो हमारी 59 और जो हमारी डेट है वो है 23 नवंबर 2020। ठीक है, इसमें क्या है, अब हमको इसको पूरे को पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब हम कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता है शिव पूजन सहाय। तो इनके जो रचयिता है, मतलब ये जो माता का आंचल जो ये लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखी गई है। यह पाठ उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास जो शिव पूजन सहाय ने ही क्या है उपन्यास लिखा है, देहाती दुनिया से लिया गया है। जो आपका ये माता का आंचल जो पाठ है, ये इनके उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। देहात शब्द का अर्थ होता है ग्रामीण, मतलब गांव। ठीक है, ग्रामीण। सन 1926 में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलीय उपन्यास माना जाता था। क्या है? 1926 में प्रकाशित यह हिंदी का आंचलीय उपन्यास माना जाता था। आंचल्य का अब हमें समझना है कि आंचल का मतलब क्या होता है। आंचल्य शब्द से अभिप्राय है एक अंचल या क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों का चित्रण करना। मतलब इसमें क्या है, एक क्षेत्र के बारे में उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक परिवेशों का, उनकी इन चीज़ों का क्या है उसके अंदर चित्रण किया गया, उसके बारे में बताया गया है। हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया है, यह पहला उपन्यास माना जाता है। क्या है? ये सबसे पहला उपन्यास माना जाता है जो शिल्प स्मरण शिल्प में लिखा गया है। स्मरण शिल्प कहने का तात्पर्य है अपनी स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित घटनाओं के आधार पर लिखा गया लेख। इसमें क्या है, जो भी किसी इंसान को जो भी उनके साथ घटित होता है, उसकी क्या है, उसके ही बेस पे, मतलब कि आपको क्या, जैसे होता है ना क्वेश्चन आते हैं, आप कौन कौन से क्वेश्चन आपके आते हैं पूछते हैं ना, तो ऐसे ही क्या है, याददाश्त पे बेस आपका ये एक उपन्यास है। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, मतलब उनकी शरारतें, माता की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवित रूप में प्रस्तुत किया गया। मतलब बिल्कुल ही जैसे बिल्कुल जी रहा हो, इस तरीके से इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। मतलब इसे बालक के मनोभाव, मतलब बालक क्या सोचता है, उससे अभिव्यक्त किया गया है। प्रस्तुत पाठ में एक बालक जिससे पिताजी प्यार से भोलानाथ कहते थे, उसका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, ने अपनी बचपन की कुछ स्मरणों का उल्लेख करते हुए माता पिता और उनके स्नेह से संचित बचपन का वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं कि माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया और उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके लिखे गए हैं। अब क्या है, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, माता का आंचल पाठ देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है। देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलित उपन्यास माना जाता है। ये क्या है, इस उपन्यास की क्या है विशेषता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये हो गया बेटा, यहाँ से आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देहात शब्द से आप क्या समझते, देहात को तो आप समझिए क्यों ग्रामीण, और इसका विलोम क्या है हमारा शहरी। जो आपके लिए लिखा गया है, क्या देहात का मतलब क्या है ग्रामीण, और इसका विलोम क्या है शहरी। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है। तो क्या है, आंचलिक शब्द का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक परिवेशों का चित्रण करना। ठीक है, क्या मतलब चित्रण, मतलब उसके बारे में क्या है बताना। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का बेटा आंसर है, ये आप यहाँ से कर लेना। अब है कि इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। ठीक है, तो किसका किया गया है, ये रहा कि इस पाठ में बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि को सजीव और चित्रण कहा गया है। मतलब इनका चित्रण क्या है किया गया। तो बच्चे ये आपके क्या है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। अब आपका है फिफ्थ क्वेश्चन कि अपने आसपास और परिवार के किसी छोटे बच्चे की दैनिक गतिविधियों को ध्यान देइए और उसके कुछ प्रमुख क्रियाकलापों या दैनिक क्रिया को लिखिए। ये बच्चे आप अपने आप लिखिए
क्या आपके बराबर में या आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो वो दैनिक जीवन में क्या करता है? सुबह क्या होता है, वो उठता है, खेलता उठता है, ठीक है। उठते ही क्या है, वो खेलना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या है, उस वो नहाता है, वो खाना खाता है, उसके बाद इधर उधर घूमता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ता है। तो ये मतलब ये जो है आपको दिनचर्या, इसके बारे में ये बच्चे आप अपने आप लिखने में सक्षम है, ये आप बेटा अपने आप लिखिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी 10th क्लास की वर्कशीट है बच्चों। अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, अच्छे नंबरों से पास होइए, मेहनत कीजिए, और बेटा कोविड-19 से बच के रहिए। अपने आप को और अपने घर वालों को अवेयर कीजिए, जागरूकता फैलाइए कि उनको कोविड-19 से बचना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, और अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करना है और सैनिटाइज़ करना है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।